हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we assembled after a lot of time और बहुत प्रयास कर रहे थे काफी टाइम से। गौरांग सभा वाले डिवोटीज भी कह रहे थे कोई कैंप होना चाहिए, सबका होता है हमारा नहीं होता है। तो फाइनली वी आर एट शुक्रता और इसमें गौरांग सभा, डीपीएस और कुछ भक्तों का है। तो इस कैंप को हमने नाम दिया आश्रम चॉइस कैंप। और मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, फिर हम क्लास चालू करेंगे। इस कैंप का क्या ऑब्जेक्टिव है और कैसे आशा की जा रही है। तो ये इस कैंप का नाम है आश्रम चॉइस कैंप और इसमें हम दो तरह से क्लासेस करेंगे। जो सुबह क्लास करेंगे वो हम करेंगे श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो से, क्योंकि हम शुद्धताल के स्थान पर है। तो शुद्धदेव गोस्वामी ने जो भागवतम पे कथा करी उसको हम वर्णन करेंगे थोड़ा सा, पूरा तो नहीं करेंगे। 7 दिन 7 रात रखना पड़ेगा बिना खाए बिना पिए, हम तो ऐसा नहीं कर पाते। हमें तो आती सबसे पहली एक्टिविटी प्रसादम, ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग प्रसादम, है ना। और स्लीपिंग के लिए कमरा, एकोमोडेशन चाहिए, है ना। तो कुछ क्लासेस करेंगे उस पर और दिन में हमारी क्लासेस होंगी आश्रम चॉइस के ऊपर। इसमें पहला टॉपिक होगा वर्णाश्रम के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्णाश्रम, वर्णाश्रम को समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरा टॉपिक रहेगा मेंटेलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गृहस्था एंड ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना। कुछ भक्तों का आप में से पहले भी अटेंड किया होगा, है ना। हाउ मेनी यू हैव अटेंडेड? 1 2 3 यू हैव अटेंडेड। अच्छा, ये कैंप नहीं, ये टॉपिक नहीं किया होंगे आपने, किया? आई डाउट। ओके, 2 डिवोटीज नहीं अटेंड किया बस, आपने भी नहीं किया होगा। तो अच्छा, सबके लिए नया ही है, हमें तो लग रहा था कि ज़्यादा मिक्स होंगे। तो उसके बाद ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होगा जिससे हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाए दोनों आश्रम्स को लेके। और फिर उसके बाद आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं जिस भी जगह आपका इंक्लिनेशन है, जो आपकी स्वतः इच्छा करती है, तो हम उस सभा का ऑप्ट कर सकते हैं। और हमारे मंदिर में 2 प्रकार की सभाएं होती है, एक है गौरांग सभा और नित्यानंद सभा भी हम शुरुआत नहीं कर पाए, बट नाउ वी वांट टू स्टार्ट इट। उसका भी स्टार्ट हो जाएगा। कभी हुए भी नहीं इतने डिवोटीज, तो जो होते थे फिर हम कहते थे आप डीपीएस अटेंड कर लो, लाइक दैट। तो अगर सफिशिएंट डिवोटीज होंगे तो हम नित्यानंद सभा शुरू करेंगे। तो दिस सभा इज बेस्ड ऑन इंक्लिनेशंस और इस पे और चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटा इस तरह से हमारा इस कैंप का फीचर है। इसमें घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है, कि ऐसा नहीं है आप लोग को कल ब्रह्मचारी बनना है, यहाँ से कैंप से जाके आपको सीधा मंदिर में रखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जस्ट एक क्लासेस है ताकि हमें एक एजुकेशन हो पाए और पता चल पाए कि दोनों में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या मेंटालिटीज हमारी होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जाएं या एस्पायर करें कहीं के लिए भी। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये उसी तरह है जैसे आपके इंटरव्यू होते हैं कंपनी के, होते हैं ना। तो उससे पहले कुछ लोग आके क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसे, शॉर्टलिस्ट नहीं, ओरिएंटेशन। कंपनी भी अपनी ओरिएंटेशन देती है ना, शायद ओरिएंटेशन देती है। या फिर जब आप जेई वगैरह के लिए तैयारी करते हैं तो उससे पहले कोचिंग्स में ओरिएंटेशंस मिलता है, काउंसलिंग्स मिलती है कि क्या है उसके बारे में पता चलता है और इंजीनियरिंग के बारे में पता चलता है। तो ये बस ओरिएंटेशन है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, उसके बाद अगर आप ऑप्ट करेंगे तो वो कोचिंग में एडमिशन मिलेगा और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब वो कोचिंग क्लासेस सही से पास होंगी उसके बाद फिर क्या होगा, जे एग्जाम होगा, तब कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा एडमिशन होने वाला है, कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो रहा। लेकिन जानना जरूरी है, ओरिएंटेशन जरूरी है ताकि आप प्रिपरेशन कर पाए अपनी जहाँ भी जाना चाहते हैं। एक अच्छे राइट फ्रेम, राइट एटीट्यूड, राइट मेंटालिटी के साथ एंटर करें ताकि आप उधर सक्सेस प्राप्त कर पाए, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, राइट। सो अभी हम पहला क्लास करेंगे श्रीमद् भागवतम से, सेकंड क्लास करेंगे वर्णाश्रम के ऊपर, और ऐसे ही करेंगे। सुबह वाली क्लास प्रयास करेंगे हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा करें, दिन में उस आश्रम चॉइस वाले कैंप के हिसाब से कर लेंगे। ओके,
सो दिस इज श्रीमद् भागवतम, और यहाँ पर प्लेस है शुक्ताल, और यहीं पर ही श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ था। हरि वो। तब उस स्थान पर भी जाएंगे जहाँ पर वास्तव में वो कौन सा पेड़ था जिसके नीचे सुखदेव गोस्वामी जी बैठे थे, और परीक्षित महाराज और नारद मुनि और व्यास देव, आसितल, देवल, सो मेनी ऋषिस वर असेंबल्ड। जैसे आप लोग असेंबल्ड हो अलग अलग जगह से, अलग कॉलेज से, अलग अलग स्थानों से आए और यहाँ पर असेंबल हुए, तो ऐसे ही जब इतिहास में तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व सारे ऋषिगण असेंबल हुए थे श्रीमद् भागवतम के पाठ के लिए। तो हमारा बहुत सौभाग्य है, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये स्थान प्रकट हुए, है ना। हम में से कोई भी शायद पहले कभी नहीं आया हुआ इस स्थान पर है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा हमारे ऊपर, तो हम यहाँ बैठे हैं, राइट। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद चालू होता है, जो शुरुआत हो रही है, वो किस किस के बीच में कन्वर्सेशन से शुरू होती है? शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच कन्वर्सेशन होता है, और कहाँ पर होता है? नरेशन में। तो कभी उधर भी जाने का प्रयास करेंगे। हरि वो नैमिषारण्य में वो स्थान, वहां पर नदी का स्नान भी है, वहां नदी भी है, गोमती नदी है शायद, बिल्कुल क्रिस्टल वाटर था। जब मैं नैमिषारण्य गया था, आप बॉटम देख सकते थे, पानी भी बहुत नहीं था, इतना घुटनों तक का ही था और थोड़ा ऊपर। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के आगे प्रश्न रखते हैं। कितने प्रश्न पूछे थे? 6 क्वेश्चंस, है ना। किसी को याद है वैसे? कुछ कुछ बताते हैं। मानवता के लिए सबसे हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। हरि बोल। मानवता के लिए सबसे हितकारी क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल? दूसरा क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, ओके। और दूसरा क्वेश्चन कि देयर आर वेराइटीज ऑफ स्क्रिप्चर्स, सो गिव अस द एसेंस। इतने सारे शास्त्र है, क्या कर दीजिए? शास्त्रों का सार दे दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, नहीं, शौनक आदि ऋषि ने कि भगवान देवकी के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए? तीसरा क्वेश्चन था, देवकी के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए? फिर भगवान की सृष्टि के संबंध में जो अवतार है उसके बारे में बताइए। पुरुषावतार बेसिकली, है ना। महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, इनके बारे में बताइए। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां प्रश्न, भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए। बहुत सारे अवतार जो है उन सबके बारे में बताइए। और 6ठा प्रश्न था, भगवान के अप्रकट होने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस। कृष्ण सद्धाम को पते धर्म ज्ञान आदि विषय कलो नष्ट देशमेश पुराणों अर्को अधूनिता। और इसके आंसर में सूत गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण से धाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम चले गए, किसके साथ? धर्म ज्ञान आदि विषय, तो कलो नष्ट दृश्यम ईश पुराणो अर्क अधुनिता, कि धर्म ने किसका सहायता लिया? पुराण अर्क। जैसे कि जब सूर्य उदय होता है, उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम इज एज ब्रिलियंट एज द सनराइज। और धर्म ने किसका शरण लिया? इस भागवत पुराण का लिया। इसने कलयुग के सारी की सारी बुराइयों को हटा दिया। और उसके बाद फिर ये 6 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तीसरे अध्याय तक। फिर प्रॉम्प्ट करते हैं शौनक ऋषि और क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जब अब किसका नाम ले दिया इन्होंने? भागवतम का। धर्म ने किसका आश्रय लिया? भागवतम का। तो अब क्वेश्चन नेचुरल क्या राइज हो रहा है? भागवतम की हिस्ट्री बताइए, ये भागवतम कहां से आया? नेचुरल क्वेश्चन आया कि नहीं आया? और क्या नेचुरल क्वेश्चन होगा? किसके बारे में होगा? देखो, किसने लिखा, उनके बारे में बताइए।
तो वो हो गया हिस्ट्री। किसने लिखा हो गया हिस्ट्री। किसने सुनाया और किसको सुनाया। तो एक क्वेश्चन पैदा हुआ, व्यास हिस्ट्री में तो व्यासदेव जी का आ गया, और किसने सुनाया, किसने सुनाया, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने। तो उनके बारे में प्रश्न आ गया कि वो क्यों सुनाया, कैसे मिल गए, वो तो रुकते ही नहीं थे कहीं पर। और देन किसको सुनाया, किसको सुनाया था, तो परीक्षित महाराज का बर्थ बताइए, परीक्षित महाराज की एक्टिविटीज बताइए, परीक्षित महाराज ने त्याग क्यों किया। तो ये सारा पूछे, 3 क्वेश्चन में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे। समझ आ गई ना बात। भागवतम क्या है, वक्ता कौन है, और जो श्रोता है उसके बारे में बताएंगे। तो ये सारा बताया। तो पहले बताया व्यासदेव के बारे में, व्यासदेव से शुरुआत की, भागवतम की हिस्ट्री आई। तो व्यासदेव से जब हिस्ट्री पूछी भागवतम की, तो यहाँ पर वर्णन आता है शुकदेव गोस्वामी का, पहले स्कंद के 4थे अध्याय के 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें श्लोक में, कि शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव के जो पुत्र थे वो भान भट्ट थे, और निर्विकल्पहा मोनिस्ट थे, एकांतमती, बहुत उनका कंसंट्रेशन था माइंड पे, उनिद्रिता, भौतिक क्रियाओं से ऊपर थे, और गूढ़ा मूढ़ो इवायते, और अनएक्सपोज्ड होके घूमते थे। वो जाते थे ना तो लोगों को पता नहीं चलता था कौन है, बिल्कुल ऐसे घूम रहे होते थे, सड़कों पे चल रहे होते थे, बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज्ड, अनएक्सपोज्ड, लेकिन थे बहुत बड़े विद्वान, है ना। माता के गर्भ से निकले तब भी घर में नहीं रुके, सीधा क्या हो गया, चले गए जंगल की तरफ, है ना। और क्योंकि उन्हें डर था, क्या डर था, मुझे माया पकड़ लेगी। पिताजी कमिटमेंट दे रहे हैं, कौन है उनके पिताजी, शिला व्यासदेव। व्यासदेव कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होने वाला। 16 साल तक माता के गर्भ में रह, कह रहे बाहर आ जाओ, कहते नहीं बाहर आऊंगा माया पकड़ लेंगी, कहते मैं गारंटी ले रहा हूं बाहर आ जाओ, कहते नहीं माया पकड़ लेगी, नहीं आऊंगा, गर्भ में रहूंगा। फिर भगवान साक्षात प्रकट हुए, भगवान ने गारंटी ली, आप आइए, आपको माया नहीं छुएगी। तब शुकदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर, कितनी अवस्था में, 16 साल की अवस्था में। हमने तो 16 साल तक माया के साथ खेल खेला है कि नहीं। तो 16 साल की अवस्था में बाहर आए, और आके गारंटी थी ना कृष्ण की। अभी हमारा कोई प्रोडक्ट होता है गारंटी, तो हम उस गारंटी का लाभ उठाते नहीं उठाते, यूज करते हैं, और कुछ खराब होते तो गारंटी वाले पे जाते हैं और उससे कहते भाई देखो तुमने गारंटी दी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया, वो गारंटी के बाद भी रुके नहीं घर में, तो माया संसार में निकल पड़े। फिर उनको रोका शिला व्यासदेव जी ने, अपने शिष्य भेज दिए कि रुकने के लिए, वो श्लोक अभी हम बताएंगे। तो ऐसे बिल्कुल अनएक्सपोज्ड, अनरिकॉग्नाइज, कोई नहीं पहचान पाया, जैसे लॉर्ड ऋषभ देव थे, बिल्कुल अनएक्सपोज घूमते थे, है ना। या फिर जड़ भरत, कोई पहचान ही नहीं पाता था कौन, बिल्कुल जड़वत होती है, बिल्कुल इनएक्टिव, मोर मेंटली इनएक्टिव होते थे पूरी तरह से, किसी क्रिया में भाग ही नहीं लेते थे, और बेवकूफ वाले काम करते थे, कुछ कहते थे कुछ करते थे, है ना। टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोया करो, पिताजी सिखाते थे, वो क्या करते थे, पहले हाथ धोते थे फिर टॉयलेट चले जाते थे। तो और वेदों का पाठ करने के लिए कहते थे, वो करते ही नहीं थे। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, ओके ठीक है, बता देना मुझे कब चलना है। हाँ उसके अंदर बैठते हैं, ठीक है, रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारे बात R&D चल रहा है। तो ऐसे जब जा रहे थे एक बार, तो जाते जाते एक सरोवर पड़ा, वहां पर जो स्त्रियां थी वो नग्न स्नान कर रही थी, बिल्कुल नेकेड, ऊपर से नीचे। और सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, वो भी नेकेड थे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वो तो पैदा ही हुए थे, भी थे 16 वर्ष के, पैदा ही हुए थे, पूरे नेकेड ही चले गए थे घर से बाहर, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो भी स्त्रियों ने अपने आप को नहीं ढका। लेकिन जब व्यासदेव गए, कपड़े पहने हुए थे पूरे, तो जैसे ही व्यासदेव आए, स्त्रियों ने अपना तन ढक लिया। तो यहाँ पर पूछते भी हैं, तो चर्चा आता है कि बिकॉज व्यासदेव वॉज इन आश्रम, गृहस्थ आश्रम,
तो जो शुद्धदेव गोस्वामी थे उनके मन में ध्येय और आत्मा का भेद ही नहीं था कोई। वो आत्मा के स्तर पे तो उन्होंने देखा ही नहीं स्त्री, उनको कुछ पता ही नहीं था कौन स्त्री एडजस्ट कर रही है नहीं कर रही, वो आत्मा के स्तर पे थे, इसलिए स्त्रियों ने अपने तन को नहीं ढका। लेकिन क्योंकि व्यासदेव गए, वो गृहस्थ आश्रम में गए थे, तो आश्रम के हिसाब से कंसिडरेशन थी, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बच्चे है, आश्रम वाला व्यक्ति देखता है, उसकी चेतना ऐसी है, तो इसलिए स्त्रियों ने अपना तन ढका। और इस तरह से घूम रहे थे और घूमते घूमते कहाँ पहुंचे, चलना पड़ेगा, यहाँ जाते हैं। उतना तो जगह वहाँ भी नहीं है, लेकिन इतने लोग तो